वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर जो 2019 की वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम आपका 22 टू 24 दिसंबर को हुआ था। उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसका शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, किस शिफ्ट को और वैकेंसी इंक्रीज होंगी, उन सब बारे में चर्चा करेंगे। पर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपकी 2019 में निकली थी और इसका एग्ज़ाम आपका बहुत लेट हुआ था। अप्रॉक्स एक ईयर के बाद ही इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसमें अटेंडेंस बहुत कम रही थी। मैं आगे आपको अटेंडेंस भी दिखाऊंगा और मैं आपको पिछली भी वीडियो में भी दिखा दिया था। आपको पता ही होगा कि कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आए थे और कितने परसेंट अटेंडेंस रही है। अब की बार अटेंडेंस बहुत कम रही है क्योंकि जिससे जैसे एग्ज़ाम को टाइम होते जाता है उसकी जो वो होती है अटेंडेंस ऑटोमेटिकली डाउन होती जाती है। और अब की बार वैकेंसीज भी बहुत कम आई थी और कंपेरेटिवली ईयर 1500 वैकेंसीज के अप्रोक्स आती थी, पर इस बार 457 ही ओनली वैकेंसीज हैं। तो इस बेसिस पर यह भी कम है कि वैकेंसीज कम होंगी तो कट ऑफ हमारे ज़्यादा जाने के चांसेस ऑलरेडी होंगे। आप सब जानते हैं स्टेनोग्राफर की जो प्रीवियस कट ऑफ थी वो 134 जो स्किल के लिए बुलाई गई थी ग्रेड डी की थी और 138 हमारी ग्रेड सी की थी। बाद में स्किल के बाद हमारी कट ऑफ जरूर इंक्रीज होती है, पर स्टार्टिंग में हमारी कट ऑफ यही थी। अब मैं आपको इसकी पूरी एनालिसिस दूंगा कि आपका स्किल और ये सब कब तक हो सकता है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए रिजल्ट आपका रिजल्ट डेट अनाउंस हो गई थी एसएससी के रिजल्ट कैलेंडर में। जो रिजल्ट डेट आपकी है वो 9 अप्रैल है। ठीक है, 9 अप्रैल आपकी रिजल्ट डेट है। आंसर की आपकी 31 दिसंबर को आ गई थी। और इसका स्किल की भी डेट मैं बता दूं क्योंकि स्किल में इसके में टाइम होता है। ये नहीं रिजल्ट आने के बाद आपको जल्दी से स्किल हो जाए। स्किल आपका अक्टूबर टू नवंबर के बीच होने के पूरे चांसेस हैं। फिर उसका रिजल्ट आते आते 2-3 महीने लग जाएंगे क्योंकि आपका एसएससी की दूसरी वैकेंसीज भी आ गई थी इसके एग्जाम से पहले ही, जिसका एग्जाम 2021 में ही होगा। तो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं और जो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा उसके बेसिस पर आपके नहीं आ रहे, उससे कम आ रहे हैं, तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसमें अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़े दिन बाद उसका भी एग्जाम हो जाएगा और फिर आप आराम से उसे क्वालिफाई करके उसकी स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्टेनोग्राफी आप अपनी शुरू रखिए, स्किल की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि डिक्टेशन आप जानते ही होंगे ग्रेड सी में 100 WPM की बोली जाती है और वहीं ग्रेड डी में आपकी 80 WPM की बोली जाती है। WPM मतलब वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। देखिए एग्जाम टाइम कंज्यूमिंग था। हर बार स्टेनोग्राफी का पेपर इजी आता है, बच्चे रीजनिंग में इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं आपकी 46 क्वेश्चन, पर इस बार बच्चों का एवरेज 40 प्लस लाने में कोई ही बच्चा होगा जो 40 प्लस अटेम्प्ट किया होगा। जिसने 40 प्लस अटेम्प्ट रीजनिंग में किया होगा उसका कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में जरूर छूटा होगा क्योंकि रीजनिंग का लेवल क्या था, रीजनिंग बहुत हमारी लेंथी हो गई थी, लेंदी रीजनिंग थी। तो इस बेसिस पर रीजनिंग हमारी टफ कंसीडर्ड होगी और रीजनिंग का एवरेज अटेम्प्ट आपका अप्रॉक्स 35 था। वहीं जीके भी आपका मॉडरेट लेवल का था जो एसएससी अपने हर एग्जाम में दे रहा है। तो जीके में भी आपका एवरेज 25 to 30 अटेम्प्ट गया था और इंग्लिश में पैराग्राफ थोड़े लेंदी हो गए थे। बाकी क्योंकि रीजनिंग टाइम कंज्यूम कर गया था और इंग्लिश में पैराग्राफ बिल्कुल लास्ट में आते हैं, सो बच्चे के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर ले। तो इंग्लिश में एवरेज अटेम्प्ट 80 के आसपास था और बाकी सिनोनियम और एंटोनियम्स भी टफ थे। शिफ्ट वाइज हम एनालिसिस करें तो 22 की शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। धीरे धीरे एग्जाम का लेवल डाउन हो गया था। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा डिफर नहीं होगा, किसी बच्चे को 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो किसी को 20, बस इतना ही डिफरेंस होता है। 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस जाएगा। जो सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट होगी उसे 10 मार्क्स और जब से सबसे टफ शिफ्ट होगी 20 मार्क्स। एसएससी स्टेनोग्राफर में जितनी भी देखा गया है 13 to 15, 16, 17, 18 इतने ही मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन है मिलता है मोस्टली शिफ्ट को। तो 22 वालों को ज़्यादा चांसेस होंगे नॉर्मलाइजेशन मिलने के। तो 22 वालों को अप्रॉक्स आपको 16 to 17 मार्क्स तक का मिल जाएगा। वहीं आपका 23 वाले बच्चों को 14 to 13 मार्क्स का और वहीं आपका 24 वाले को अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बस इतना ही नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस आने के चांसेस हैं। अटेंडेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं आरटीआई रिप्लाई था कि कितनी अटेंडेंस रही है। तो इस बार अटेंडेंस परसेंटेज बहुत कम रहा है। अटेंडेंस परसेंटेज देख सकते हैं
जितने फॉर्म अप्लाई हुए थे 29 to 30%, तो 1,21,000 बच्चों ने ही सिर्फ वो एग्ज़ाम अटेंड किया है। 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ था। आप 1,21,000 मानिए और 457 वैकेंसी, अब चांसेस ये हैं वैकेंसी इंक्रीज होगी नहीं, वैकेंसी इंक्रीज होने के फुल चांसेस हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वैकेंसी इंक्रीज आपकी 100% होगी, वो भी ग्रेड डी में होगी। ग्रेड डी में वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस है। उस बेसिस पे ग्रेड डी की कट ऑफ कम जा सकती है, पर ग्रेड सी की कट ऑफ आपकी बार बहुत जाएगी। तो ग्रेड सी के लिए इस बार आप कि अगर हाईएस्ट मार्क्स 150 प्लस मार्क्स से ऊपर होंगे तो ये आप ग्रेड सी के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि ग्रेड सी में कभी किसी बार तो ग्रेड सी में ही बहुत सारी वैकेंसी आ जाती है। कभी कभी 700 से 800 वैकेंसी आपने खुद देखा होगा ग्रेड सी में आई है। तो इस बेसिस पर मैं बता दूं कि ग्रेड सी की कट ऑफ इस बार बहुत कम जा रही है, क्योंकि 14 to 17 वैकेंसी ही थी सिर्फ इस बार हमारी ग्रेड सी में, और बाकी हमारी ग्रेड डी में वैकेंसी हैं। तो हम धीरे धीरे कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं कि कौन सी शिफ्ट का कितनी कट ऑफ जा सकती है। ग्रेड सी और ग्रेड डी की दोनों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हम सीधे रॉ स्कोर की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपको बता ही चुका हूं कि नॉर्मलाइजेशन कितना जा सकता है। तो हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहले हम ग्रेड सी के बारे में बात करेंगे कि ग्रेड सी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं रॉ मार्क्स बताऊंगा, और आपके रॉ मार्क्स अगर 140 प्लस हैं तो आप ग्रेड डी के लिए ग्रेड सी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 140 गुड स्कोर है। और अगर आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो 155, 156, 160 आपकी कट ऑफ जा सकती है, पर ग्रेड डी की कट ऑफ हाई जाती है तो 140 to 150 वाले ही इसे ग्रेड डी के लिए 100 WPM की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे हमारी ओबीसी की अप्रॉक्स 137 प्लस वाले ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर मतलब वो है एलिजिबल हैं। ईडब्ल्यूएस भी आपका 137 के ही आसपास रहेगा। वहीं हम ग्रेड सी में एससी और एसटी की बात करें, एससी आपका अप्रॉक्स 132 के प्लस जिनका रॉ स्कोर है, और एसटी 127 to 128। ये मैंने रॉ स्कोर बताया है ग्रेड सी के लिए। आप देख लीजिए, इसके ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको ग्रेड डी के बारे में बता देता हूँ। ग्रेड डी में कट ऑफ कम जाती है। पिछली बार 134 गई थी, बाद में शायद 144 के अप्रॉक्स हो गई थी फाइनल कट ऑफ। जनरल की हम बात करें, ग्रेड सी में अगर आपका रॉ स्कोर, मैं रॉ की बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर जनरल में 125 प्लस है तो डेफिनेटली ग्रेड डी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए 80 WPM की। ओबीसी में 123, ईडब्ल्यूएस 122, एससी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी इससे, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ ना, तो 115, और एससी 110। ये आपका रॉ स्कोर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अप्रॉक्स नंबर 15 के आसपास बढ़ने के चांसेस हैं, और अपनी स्किल की प्रैक्टिस करते रहिए। शिफ्ट वाइज मैंने बता दिया, 22 वालों को ज़्यादा वो मिलेगा। सैलरी भी मैं आपको बता दूं, तो जो हमारी ग्रेड डी की सैलरी होती है वो 2400 ग्रेड पे की सैलरी होती है। 2400 ग्रेड पे की सैलरी होती है आपकी, ये सब आपको पता ही होगा। तो 2400 ग्रेड पे की सैलरी है आपकी। अप्रोक्स जब उसका पूरा आपका HRA DA ये सब लगने के बाद 34,000 के आसपास आपको मिल जाता है। वहीं आपकी ग्रेड सी में 4200 ग्रेड पे 46 और 48। अब की बार ग्रेड सी में ज़्यादा पोस्ट नहीं है, और आपकी सैलरी यहाँ 50 प्लस 34,000, और यहाँ आपकी 50 प्लस ही सैलरी होती है। 50,000 प्लस ही ग्रेड सी में सैलरी होती है। तो अपने नेक्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए, उसके लिए पढ़िए, क्योंकि उसमें इंग्लिश का लेवल, रीजनिंग का लेवल आपकी बात टफ हो गया है। रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम स्टडी विद शिवम है। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन DDA से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ये सब मिलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।